शिक्षा का मतलब होता था पढ़ाई लिखाई विद्या। शिक्षा का अर्थ कभी व्यापार नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस देश में, भारत जैसे विशाल देश में क्या हुआ? शिक्षा का व्यापार हुआ। साल 2020 महीना मार्च, हफ्ता अंतिम, पूरे भारत में देशव्यापी लॉकडाउन किया जाता है, जिसका मकसद होता है कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना। सबसे पहले इस तालाबंदी का असर जिन पर हुआ वो थे स्कूल और कॉलेज। कई राज्यों में लॉकडाउन के ऐलान से पहले ही स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जाने लगा था। ऐसे में जबकि 4 महीना से ज्यादा होने को है, लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसे पटरी पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम भी उठा रही हैं। वहीं भारत में 285 मिलियन से अधिक युवा शिक्षार्थियों के लिए पढ़ाई की निरंतरता पर न केवल स्कूल और विश्वविद्यालय के बंदी का अल्पकालिक प्रभाव होगा, बल्कि इसके कई दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी होंगे। लेकिन ना सरकार ना मीडिया, किसी की नजर उन पर नहीं पड़ रही। लॉकडाउन के मद्देनजर देश के प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास चलाना शुरू कर दिया, तो वहीं सरकारी विद्यालय जिनके पास इंटरनेट एक्सेस की सुविधा नहीं है, वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। जिसका असर ये हो रहा है कि अमीरों के बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं और गरीबों के बच्चे लॉकडाउन में रोजी रोटी का जुगाड़ करते हुए पाए जा रहे हैं। ये अलग मुद्दा है, मगर हम आज जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी। गौरतलब है कि स्कूल कॉलेज लॉकडाउन के लगने से कुछ दिन पहले से ही बंद हो गए। बावजूद इसके देश के प्राइवेट विद्यालय छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव लगातार बना रहे हैं। वहीं इनके इस अनैतिक कार्य के लिए इन्होंने हथियार बनाया है देश के प्रधानमंत्री के कुछ कथनों का। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने यह आग्रह किया था कि कोई भी लॉकडाउन में किसी को काम से ना निकाले। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कार्यों वाले स्कूलों के स्टाफ को वेतन देने के नाम पर पीएम मोदी की बातों को शस्त्र के रूप में चला रहे हैं। मगर स्कूल प्रशासन उस समय धृतराष्ट्र बन जाते हैं जब बात आती है उन अभिभावकों की जिनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ तो रहे हैं, मगर कोरोना ने उनके रोजगार और आय के स्रोत को बुरी तरह प्रभावित किया है। कुछ अभिभावकों ने होम लोन लिए हुए हैं, तो कुछ ने लोन पर धंधा शुरू किया हुआ था। कुछ प्राइवेट फर्मों से काम कर रहे थे जिनकी सैलरी में भारी कटौती कर दी गई है, तो कुछ को काम से ही निकाल दिया गया है। ऐसे अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ एक मामले ऐसे भी आए हैं जहां अभिभावकों को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है कि उन्हें काम से निकाला गया है या उनकी सैलरी में कमी आई है या सैलरी नहीं मिली है, तब जाकर ये स्कूल वाले मजबूर अभिभावकों पर एहसान फरमाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि सभी विद्यालय 3 महीनों का ट्यूशन फीस तो मांग ही रहे हैं, मगर इस बीच उन्होंने यातायात फीस, लैब फीस आदि ऐसी चीजों के फीस भी मांगे हैं जो महीनों से बंद हैं और जिनका इस्तेमाल बच्चे लॉकडाउन के दौरान नहीं कर रहे हैं। जब पूरे लॉकडाउन में गाड़ी चल ही नहीं, तो स्कूलों को ट्रांसपोर्टेशन का शुल्क क्यों चाहिए? दरअसल विभिन्न राज्यों में सरकारों ने इस मुद्दे को कोई तरजीह दी ही नहीं है। अभिभावक और बच्चे सोशल मीडिया सहित सड़कों पर भी अपनी पीड़ा को बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। इन स्कूलों के पास एक ऐसी लॉबी है जिसके आगे सरकार भी पस्त है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मंत्री होना ही बेकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फीस माफी के संबंधित एक याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि ये विभिन्न राज्यों का मामला है, इसलिए संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए। देखा जाए तो इन स्कूलों ने अनादिकाल से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर खुद को धनाढ्य बनाया है और आज जब देश कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है तो ये अभिभावकों के दुश्मन बनने मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। जिस तरह ये विद्यालय अभिभावकों से उनके बैंक पासबुक की मांग ये देखने के लिए कर रहे हैं कि क्या वह वाकई अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर है या नहीं, ठीक उसी तरह सरकार को भी इन तानाशाह स्कूलों के प्रबंधन के बैंक अकाउंट और संपत्ति का ब्यौरा लेना चाहिए।
जिन स्कूलों की हालत वाकई में चिंतनीय है, उनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और जिनके पास खजाना जमा है, उन पर तो फीस की मांग के लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में कोई नई कुटिलता नहीं दिखा रहे। इन स्कूलों का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है, कभी महंगी किताबें बेचने को लेकर तो कभी चुनिंदा दुकानों से स्कूल ड्रेस की बिक्री पर कमीशन लगाकर। बच्चों के ऊपर दबाव बनाने की इनकी आदत बिल्कुल पुरानी है। ऐसे नाजुक स्थिति में अगर सरकार इन स्कूलों को तानाशाह बनने की छूट देती है तो ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि देश में माहौल पहले से ही ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं देखना चाहता। ऐसे में अभिभावकों के बीच ये डर बुरी तरह व्याप्त है कि कहीं फीस न चुकाने पाने पर उनके बच्चों को स्कूल से न निकाल दिया जाए, कहीं उनके बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित न रह जाएं, जिसके कारण अभिभावक मानसिक तनाव के बीच कोरोना काल में भी जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ऐसे में इन प्राइवेट स्कूलों के अंदर अहम ब्रह्मास्मि की भावना जाग रही है। आखिर उधार और अपनी जमा पूंजी को खर्च कर अभिभावक कितने दिन बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे? जब स्कूल कॉलेज ही बंद है और बच्चे घरों से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी तकनीकी व्यवस्था, इंटरनेट, कंप्यूटर, टैबलेट की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी पड़ रही है। इसके खर्च का वहन तो स्कूल प्रबंधन नहीं करता। फिर आखिर ये कैसी मनमर्जी है कि उन्हें ताला लटके क्लासरूम के बेंच पर बैठने का भी शुल्क चाहिए? अगर सरकार अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो इसकी पूरी संभावना नजर आती है कि अभिभावक और छात्र विद्रोह पर उतर आएंगे या कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो अपने कौशलों के विकास से आने वाले दशकों में रोजगार, उत्पादकता, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देंगे और भारत की समग्र प्रगति सुनिश्चित करेंगे। ये तो रही स्कूल की बात। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्टर, यूजीसी और विश्वविद्यालयों की। केंद्र सरकार के मंत्री यानी कि हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, डॉक्टर निशंक जी का कहना है कि वो परीक्षा कराकर ही रहेंगे। जब देश में 500 और 1000 केस डेली आते थे, प्रतिदिन आते थे, तो हमें परीक्षाएं नहीं करानी थी। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना था, बच्चों को एग्जाम नहीं देना था, सारे एग्जाम रद्द कर दिए गए। लेकिन अब जब देश में कोरोना 30,000 से ऊपर यानी कि कभी 34,000 तो कभी 35,000 डेली एवरीडे निकल रहा है, तो हमारे निशंक जी का कहना है कि अब तो एग्जाम होके रहेगा। तो ये विडंबना किस तरह व्याप्त है, सरकार, यूजीसी, विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, सरकार के वहां से इस बात को समझने की आवश्यकता है। जिन बच्चों की पढ़ाई पिछले 6 महीने से हुई ही नहीं है, उन्हें ये कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो आपको जानना चाहिए, समाज को जानना चाहिए, कि जिन बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हैं, जिन छात्रों को आप कॉलेज भेज रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, या फिर सेमी गवर्नमेंट या जो सरकार की तरफ से आधा है और प्राइवेट खुद हैं, या फिर ऑटोनोमस बॉडीज वाले जो भी इंस्टीट्यूट हैं, ये पहली बात कि ये हैं धनवान। दूसरी बात कि इनकी फंडिंग जो होती है वो नेताओं के द्वारा ही होती है, और ये जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, प्राइवेट संस्थाएं, ये संस्थान नेताओं के द्वारा ही फंडिंग की जाती है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े नेता, इन नेताओं के स्कूल में ही फीस की मांग की जा रही है। इन नेताओं के स्कूल और कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में ही फीस की मांग की जा रही है। तो सोचना और समझना आपको है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से या फिर उस वर्ग से अपील किया था कि आपको फीस नहीं लेनी है या फिर उन लोगों की सहायता करनी है जो सच में सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन अपने ही देश के नेता का अनादर करते हुए यही स्कूल जिसके मालिक उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, फीस ले रहे हैं। तो अपने नेता का ही बात नहीं सुन रहे हैं। हमारा तो आग्रह यही है नेताजी से और स्कूल प्रबंधन और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े नेता हैं कि भैया जो भी आपके स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, कृपया करके पिछले 4 महीने का फी ना लें और बच्चों पे, अभिभावकों पे कुछ तो रहम करें।
ताकि जिन्हें दिक्कतें हुई हैं, जो इंसान या फिर जो भी अभिभावक या जो भी बच्चे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उससे वो पार पाए। कुछ तो रहम आपके द्वारा जो होना चाहिए वो ज़रूर हो, क्योंकि कोविड केयर फंड में तो आपने बहुत दान दे दिया। अब बारी है देश की जनता, देश के लोग, आपके लोग, समाज के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। बाकी सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। और हाँ,